ठीक है, तो हाइक जो है काफ़ी अच्छा मिला था। तो इस ट्रेंड के बेस पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डीए है आज की डेट में 60% है, 60% नहीं 58% है, बट आप अज्यूम करिएगा कि 60 या 61% हो जाएगा। ठीक है, तो वो डीए 61% है जो कि इस सब में लोवेस्ट है, इस सब में लोवेस्ट है। तो उस अनुमान के हिसाब से तो हाइक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लाइक 55% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। बट नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन लेके आता हूँ। तो आज भी मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिफ्थ पे कमीशन से लेकर एट्थ पे कमीशन में क्या क्या होने हुआ है अभी तक। फिफ्थ की पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना था और उससे क्या सैलरी बढ़ी, फिर सिक्स पे, सेवन पे और एट्थ पे कितना प्रोजेक्टेड सैलरी होने वाली है, वो मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा, विथ प्रूफ, विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एट्थ पे कमीशन में कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, कितना सैलरी रिवाइज होगा और क्या कुछ और पर्क्स भी इसमें रहने वाले हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फिफ्थ पे से लेकर सिक्स, सेवन्थ, एट्थ सभी का कंपैरिजन करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देरी के दोस्तों मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड आते रहेंगे। इवन बेल को भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ फिफ्थ पे कमीशन के टाइम पे क्या हुआ था। ठीक है, तो फिफ्थ पे कमीशन में अगर मैं देखूँ तो फोर्थ पे कमीशन के टाइम पे जो बेसिक सैलरी थी लगभग 750 रुपये थी। ये बात है दोस्तों लगभग 1986 की। ठीक है, जब फोर्थ पे कमीशन लागू हुआ था, 1986 की बात है। जब 10 साल में पे कमीशन रिवाइज हुआ तो डीए की जो वैल्यू है दोस्तों लगभग 148% डीए बढ़ गया था। यानी कि जो आपकी 750 रुपये सैलरी थी उसमें डीए की वैल्यू जो बेसिक थी उससे भी ज़्यादा तो आपका डीए हो गया था वो 1 जनवरी 1996 को। यानी 10 साल के भीतर ये जो डीए है लगभग 148% बढ़ गया था। ठीक है, उसके बीच में गवर्नमेंट ने कुछ इंटरिम रिलीफ भी दिए थे, 100 रुपीज़ का एक इंटरिम रिलीफ दिया था इस बेसिक पे में। फिर एक सेकंड इंटरिम रिलीफ भी दिया था, मे भी कुछ बीच के साल्स में 86 के 96 के बीच में कुछ इंटरिम रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे जिससे सैलरी रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो ये डीए बढ़ा था ये 148% हो गया था, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1110 रुपये रही थी उस टाइम पे। ये लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, या SL1 की भी आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज दिया था दोस्तों लगभग 23% दिया था उस टाइम पे, और जो अमाउंट था वो लगभग 490 रुपये था। ठीक है दोस्तों, और जो ये जो इंटरिम रिलीफ था दोस्तों 490 रुपये, ये लगभग 23% हाई गवर्नमेंट ने दिया था। डीए रिवाइज होकर जीरो हो गया था। तो 1110 प्लस 100 प्लस 490 प्लस 750 ये सब मिला के लगभग बेसिक पे बन गई थी 2550 रुपये। तो इस ईयर जो फिटमेंट फैक्टर रहा था दोस्तों इसके अकॉर्डिंग लगभग 3.45 के आसपास रहा था। ये जो था सबसे हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर था। ठीक है, फोर्थ सीपीसी के बाद जब फिफ्थ सीपीसी लागू हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा सिक्स सीपीसी में क्या हुआ, सेवन्थ में क्या हुआ, और उस ट्रेंड के बेस पे ही एट्थ सीपीसी में आपको जो है फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है और उसके बेस पे आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो वो मैं आपको सारी डिटेल अभी बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर सिक्स सीपीसी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया फिफ्थ सीपीसी में 2550 सैलरी हो गई थी। डीए जो है वो 1200 लगभग डीए उस टाइम पे 74% हो गया था। यानी कि लगभग सन 2004-2006 में जो डीए की वैल्यू है लगभग 74% डीए हो चुका था। यहाँ पे गवर्नमेंट को सिक्स पे कमीशन लागू करते करते कुछ टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 2 साल लगभग लग गए थे। 2008 के आसपास ये लागू हुई थी। ठीक है, तो ये जो 74% था इमीडिएट रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से 50% डीए मर्जर का उस टाइम पे भी दिया गया था 2006 में। ठीक है, 1 जनवरी 2006 को। इसी बेस पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है डीए मर्जर एट्थ पे कमीशन में भी सुनने में आ सकता है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ लेके आया था, और विद उसमें कुछ मैंने नोटिफिकेशन भी दिए थे जिसका मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, आप जाके चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने किस प्रूफ के आधार पर कहा था कि डीए मर्जर बहुत जल्दी हो सकता है एट्थ पे कमीशन में भी। उसकी बात मैं बाद में भी करूंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे सिक्स सीपीसी में बता दूं कि कितना फिर डीए परसेंट रिमेनिंग रह गया था। 50% यहाँ पे गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया था। तो जो डीए रिमेनिंग रहा था दोस्तों वो लगभग 24% रहा था, यानी 918 रुपये रहा था उस टाइम के हिसाब से। ये जो हाइक दिया था गवर्नमेंट ने दोस्तों उस टाइम पे, ये बहुत बड़ा हाइक था, क्योंकि 2006, 7, 8 के टाइम पे रिसेशन वगैरह भी काफ़ी चल रहा था। तो उस बेस से भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा हाइक 47% हाइक दिया था। तो जो बेसिक थी वो रिवाइज होकर लगभग 2257 हो गई थी। ठीक है, और मिनिमम बेसिक पे जो है वो बढ़कर 7,000 रुपये हो गई थी। यानी ये 2257 प्लस 918 प्लस जो डीए मर्ज हुआ वाला अमाउंट प्लस ये बेसिक पे जो एट पे थी, तो ये बढ़कर लगभग सैलरी लगभग 7,000 रुपये बेसिक पे हो गई थी सिक्स सीपीसी स्टार्ट होने से पहले। ये लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.74 या 2.75 के आसपास रहा था। ये भी एक काफ़ी अच्छा फिटमेंट फैक्टर था सिक्स सीपीसी में। सिक्स सीपीसी के टाइम पे देखो दोस्तों यहाँ पे डीए मर्जर का एक आप इस बेस पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस
किस बेस पे डीए मर्जर के लगा था। तो यही उसमें से एक रीज़न था जिसमें मैंने आपको कहा था कि डीए मर्जर 8 सीपीसी में भी होने वाला है, क्योंकि अभी लगभग 18 महीने का टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी को दिया गया है। तो मे भी हो सकता है 1 साल में कमेटी अपना डिसीजन दे या कुछ टाइम में दे, तो उससे पहले गवर्नमेंट इंटरिम रिलीफ अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है डीए मर्जर के फॉर्म में। अब मैं आपको 8 सीपीसी में जाने से पहले 7 सीपीसी में बताऊंगा कि उसमें गवर्नमेंट ने कितना हाइक दिया, और उसके बेस पे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि 8 सीपीसी में कितना हुआ है। तो मैं वो भी आपको सारी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों 6 सीपीसी में जब बेसिक सैलरी अभी हम देख के आए 7,000 रुपये हुई थी, ठीक है। और डीए जो है वो 10 साल में लगभग 125% बढ़ गया था, यानी डीए की जो नई वैल्यू थी लगभग 8,750 रुपये हो गई थी। 7,000 रुपये अगर आप 125% निकालेंगे तो 1 जनवरी 2016 को, ये 2016 कंसिडर करिएगा इसको, 2026 नहीं है, 1 जनवरी 2016 को डीए लगभग 125% हो गया था। गवर्नमेंट के टाइम, उस टाइम पे जो है 7 सीपीसी 2014 में अनाउंस हो गई थी, तो गवर्नमेंट को इनफ टाइम मिल गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने जनवरी में 1 जनवरी 2016 को इनिशिएट भी कर दिया था। और यही रीजन है कि डीए मर्जर उस टाइम पे नहीं हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 1 जनवरी 2016 से 7 सीपीसी इंप्लीमेंट कर दिया था विथ 14.3% हाइक के साथ, जो मिनिमम बेसिक पे बन गई थी लोग दोस्तों, लगभग 18,000 पे बन गई थी। और जो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट हुआ था वो 2.57 हुआ था। ठीक है दोस्तों, यही एक रीज़न है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने डीए मर्ज क्यों नहीं किया था, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से ही 7 सीपीसी लागू हो चुका था दोस्तों। अभी जो है कुछ टाइम गवर्नमेंट को लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 महीने का टाइम कमेटी को दिया गया है, तो कुछ समय गवर्नमेंट को भी लग सकता है। तो डेफिनेट सी बात है कि वो जो टाइम लगेगा दोस्तों, उस टाइम के पहले गवर्नमेंट एक इंटरिम रिलीफ दे सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को 50% डीए मर्जर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि 8 सीपीसी में एक्चुअली में क्या होने वाला है, और इन ट्रेंड के बेस पे आप कैसे उसको अज्यूम करेंगे कि कितनी सैलरी बन सकती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बिल्कुल कंपैरिजन करके आपको बताया है कि क्या एक्चुअली में हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर 3.40 था 5th सीपीसी में, 6 सीपीसी में वो वैल्यू कम हो गई 2.574 हो गई, और 7 सीपीसी में वो वैल्यू और कम हो गई 2.57 के आसपास हो गई। अब आप देख रहे हैं कि डीए मर्जर जो था उस टाइम पे 5th सीपीसी में 148% था, 6 सीपीसी में 74% था, और 7 सीपीसी में 125% था। अब 8 सीपीसी में डीए मर्ज के टाइम पे कितना है, अभी 60% है, सब लोग जानते हैं 58% है, और 2 या 3% हाइक मिलेगा जनवरी में डीए को, तो ये रिवाइज हो गए 60 या 61% हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये तो डेफिनेट सी बात है कम हो रही है, यानी फिटमेंट फैक्टर तो हर 10 साल में कम हो रहा है। 3.40 से 2.474 हुआ, फिर 2.57 हुआ, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू कुछ ना कुछ कम होकर होने वाली है। बट आप ये मान सकते हैं 2.2 समथिंग कुछ हो सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड इसी हिसाब से घट रहा है। बट मेन फैक्टर दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका रेसिडियल इंक्रीज कितना मिलता है, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये तो 2 या 3% से ज़्यादा जो भी AICPI का इंडेक्स होता है उसके बेस पे ये वैल्यू रहती है, इसमें गवर्नमेंट या आप या मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो 60 या 61% रहेगा। मेन फैक्टर तो दोस्तों ये वाला, अगर आप इस ट्रेंड को देखें, जब 5th सीपीसी था दोस्तों उस टाइम पे 23% हाइक मिला था। क्यों? क्योंकि जो डीए था उसकी वैल्यू 148% ऑलरेडी थी, यानी डीए ऑलरेडी 3 डिजिट में था। ये बात आप नोट करिएगा दोस्तों, 3 डिजिट में डीए था। ऐसे ही 7 सीपीसी की अगर बात करूं तो हाइक काफ़ी कम मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, 14% ही दिया था, क्योंकि डीए जो था वो ऑलमोस्ट 3 डिजिट में था, 125% था। डीए भी कोई कुछ नहीं कर सकता है डीए को लेकर ज़्यादा, क्योंकि डीए अभी आप देख रहे हैं 60% के आसपास ही है। और जो 6 सीपीसी में अगर हम बात देखें दोस्तों, ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। 6 सीपीसी में अगर अपन देखें तो हाइक काफ़ी ज़्यादा मिला था, क्योंकि डीए जो था वो 2 डिजिट में था, लगभग 74% था, उसमें से भी डीए हैंड टू हैंड मर्ज कर दिया था 50%, तो 24% डीए रह गया था। ठीक है, तो हाइक जो है काफ़ी अच्छा मिला था। तो इस ट्रेंड के बेस पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डीए है आज की डेट में 60% है, 60% नहीं 58% है, बट आप अज्यूम करिएगा कि 60 या 61% हो जाएगा। ठीक है, तो वो डीए 61% है, जो कि इस सब में लोवेस्ट है, इस सब में लोवेस्ट है। तो उस अनुमान के हिसाब से तो हाइक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लाइक 55% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। बट क्योंकि ये इतना ज़्यादा ट्रेंड पॉसिबल नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल रहे हैं कि हाइक जो है वो 35 से 40% तो रहेगा ही रहेगा, इससे कम आप अनुमान नहीं लगाइएगा। 35% तो आप मान के चलिए कि मिनिमम हाइक रहने वाला है, प्लस जो ये डीए मर्जर होगा। तो ये दोस्तों, ये इन ट्रेंड के बेस पे मैं इतना ज़्यादा कह रहा हूँ कि किस बेस पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑलरेडी कम है, और आप जानते हैं कि किस हिसाब से चीज़ें जो है चेंज हो रही है। तो 35% मेरे अनुमान से लगभग रह सकता है सैलरी हाइक, प्लस जो है डीए मर्जर होकर होगा। तो इस बेस पे क्या नई सैलरी बनेगी वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कि 8 सीपीसी में जो नई सैलरी बन के आ सकती है, 7 सीपीसी में लगभग 18,000 बेसिक था। एक्सपेक्टेड ये जनवरी में 60% या 61% के आसपास रह सकता है, जिसकी वैल्यू लगभग 10,800 रहेगी। और जो रेसिडेंशियल इंक्रीज है दोस्तों, लगभग 4500 से 5500 के बीच में रह सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% के आसपास रह सकता है, या 35 या 35 के बीच में रह सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड मिनिमम सैलरी है दोस्तों, लगभग 36,000 रुपये लेवल 1 पे हो सकती है, 36,000 के आसपास। और फिटमेंट फैक्टर की जो वैल्यू 2.2 या 2.0 के बीच में कहीं ना कहीं इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी दोस्तों। जी हाँ, मैं काफ़ी वैलिड रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ठीक है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके आगे लेके आया हूँ। तो और अब मैं आपको बताऊंगा इसके बेस पे प्रोजेक्टेड सैलरी कितनी हो सकती है। सिर्फ ये तो आपने बेसिक में ही परिवर्तन देखा है, यानी बेसिक जो है वो लगभग 36,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, लेवल 1 पे। ऐसे डिफरेंट लेवल पे क्या सैलरी एक्चुअली में बढ़ सकती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में तुरंत बता देता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बेसिक पे जो थी 18,000 रुपये जो बेसिक पे है, वो लगभग बढ़कर आज की डेट में 28,000 हो गई है। अब कोई कोई ऐसा अनुमान भी कर रहा है कि वो 51,000 हो जाएगी, बट 51,000 नहीं होकर लगभग ये 36,000 से 37,000 के बीच में रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअल 8 सीपीसी में है जो कि सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो जो इसका अनुमान है, ये आप साइड में हो सकता है आपको ये नहीं दिख रहा हो, बट मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ जल्दी से। लेट सपोज अगर कोई एम्प्लॉय जो कि लेवल 6 पे है या लेवल 7 पे है, जिसका बेसिक पे 44,900 है, और उसका आज की डेट में डीए इतना है, और उसकी जो सैलरी है प्रोजेक्टेड वो आज की डेट में इतनी है 70,000 रुपये, तो काफ़ी लोग अनुमान कर रहे हैं कि सैलरी जो है लगभग 3.0 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा और सैलरी लगभग इतनी हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, लगभग सैलरी जो है लगभग 95,000 के आसपास रह सकती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सैलरी में तो वही लगभग 20-25 हज़ार का इजाफा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब मान लो इस बंदे की सैलरी 95,000 है, ये लेवल 7 पे उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये हो गई, जहाँ उसको 70,000 रुपये मिल रहे थे। तो दोस्तों अब हर 6 महीने में जब डीए रिवाइज होगा, हर 6 महीने में डीए रिवाइज होगा, तो पहले जहाँ उसको 70,000 रुपये पे या 40,000 रुपये पे 3% हाइक मिल रहा था, 3% या 2% हाइक मिल रहा था, अब वो सीधा 1,00,000 रुपये पे मिलेगा। तो जहाँ उसको 2,100 रुपये बढ़ के मिल रहे थे, अब वो उसको सीधा 3,000 रुपये बढ़ के मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो आपके जो रेसिप्रोकल्स या फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। जहाँ आपको एचआरए की वैल्यू यहाँ पे लेट सपोज आप वाई कंट्री में, वाई सिटी में रह रहे हैं और 20% एचआरए था, वही एचआरए अब आपको यहाँ पे 20% मिलने वाला है, जो लगभग 20% तो नहीं, वो भी रिवाइज हो जाएगा, लगभग 14% हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 14% है वो रिवाइज होकर लगभग आपको 14,000 रुपये मिलेगा, जहाँ आपको 20% के हिसाब से 70,000 रुपये पे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि लगभग जो बेसिक पे ही मिल रहा था वो तो अमाउंट, तो 44,000 रुपये 20% लगभग 9,000 रुपये के आसपास मिल रहा था। कहाँ आपको 14,000 मिल रहे हैं, कहाँ 9,000 मिल रहे हैं। सेम में जो टीए अलाउंस होता है उसमें भी इसी हिसाब से चेंजेस होने वाले हैं। सेम में जो अदर पर्क्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट में, कुछ कंपनीज वगैरह में या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट में कुछ 20% पर्क्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वो भी उसी रेशो में चेंज होने वाले हैं दोस्तों। तो इसी वजह से, इन सब रीजन्स की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो चेंजेस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप ये अनुमान तो भूल ही जाइएगा कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा 3 पॉइंट समथिंग कुछ फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, बट हाँ ये है कि 2.2 या 2.1 के आसपास ये जो वैल्यू है ये रह सकती है दोस्तों। इसका कंक्लूजन मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, ताकि सैलरी जो इंक्रीज होगी वो एवरेज सीपीसी में होती है, हर 10 साल में होती है, आप जानते ही है। और इसमें डीए जो है मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि आपने देखा कि डीए की वैल्यू 144% के आसपास भी रही है, या 140 के आसपास भी रही है 5th सीपीसी में। इवन 6 सीपीसी में भी ये 125% के आसपास रही है। बीच में एक 74% भी रही थी 6 सीपीसी के टाइम पे। तो ये आज की डेट में 60% है। अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, महंगाई जिस रेशो में बढ़ती है उसी रेशो में वैल्यू चेंज होती है। ये प्रॉपर AICPI जो इंडेक्स होता है उसके बेस पे ये वैल्यू निकल के आती है, तो उसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकते। बट ये है कि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और जो हाइक है वो लगभग 36,000 के आसपास या फिर 36 से 38 के बीच में रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर जो है वो थोड़ा कम होगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ट्रेंड ये बता रहे हैं कि 3 पॉइंट समथिंग पहले था, फिर 2.75 था, फिर 2.5 रह गया। तो हो सकता है इससे थोड़ी वैल्यू और कम रहे, बट एट द एंड जो सैलरी भाई काफ़ी अच्छा होगा। और टोटल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोचती है। तो दोस्तों आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर, आप मुझे अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर की क्या वैल्यू रह सकती है, या आपके क्या विचार है इन चीज़ों को लेकर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन शॉप से रिलेटेड एज वेल एज ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं इनके थ्रू आते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।